अभी हमने सारे कंसेप्ट्स को समझा। अब हम अपनी मोटू पतलू अप्रोच का उपयोग करेंगे। मोटू पतलू अप्रोच क्या है? आपने सभी ने कार्टून्स देखे होंगे मोटू पतलू। तो मोटू पतलू अप्रोच है क्या? देखिए, हमने कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पता कर लिया ग्रॉस किसे बोलते हैं, नेट किसे बोलते हैं, नेशनल किसे बोलते हैं, डोमेस्टिक किसे बोलते हैं, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट किसे बोलते हैं। लेकिन अब हम अपने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास 3 मोटू हैं और 3 पतलू। अगर हमें मोटू से पतलू पर आना हो, अगर हमें मोटे व्यक्ति से पतले व्यक्ति में कन्वर्ट होना हो, तो हमें कुछ ना कुछ वेट माइनस करना होगा। तो ऐसे ही हम मोटू से पतले पर जाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें पतले व्यक्ति से मोटू पर पहुंचना हो, तो हम कुछ ना कुछ वेट ऐड करने की सोचेंगे। तो ऐसे ही पतलू से मोटू पर आने के लिए ऐड करना। चलिए अब इसको सही से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है ग्रॉस और नेट। इनके बीच में जो चेन इंटरसेक्ट करती है, जो इनको आपस में मिलाती है, वो है डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस मोटू है और नेट पतलू है। ग्रॉस मोटू है और नेट पतलू है। अगर मोटू से पतलू की तरफ जाना है, अगर मोटू से पतलू की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अगर उसी पतलू से मोटू की तरफ आना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। कितना सिंपल हो गया। अगर हमें पतलू से मोटू की तरफ जाना है तो प्लस, अगर मोटू से पतलू की तरफ जाना है तो माइनस। तो डेप्रिसिएशन मतलब जब भी हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर आना होगा, ग्रॉस को मोटू मानेंगे, नेट को पतलू मानेंगे, और ग्रॉस से नेट की तरफ अगर जाना है तो माइनस, अगर नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो प्लस। अब अगली बात, डेप्रिसिएशन को एक तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माना जाता है, दूसरा नाम रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तीसरा नाम कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये तीनों नाम याद रखने हैं, जो कि डेप्रिसिएशन के अलग अलग से आपको दिखाए जाएंगे। बार बार न्यूमेरिकल्स में इनका यूज करेंगे तो उनका मतलब डेप्रिसिएशन ही होगा, लेकिन नाम अलग अलग। दूसरा मोटू है नेशनल और दूसरा पतलू डोमेस्टिक। नेशनल दूसरा मोटू है और डोमेस्टिक दूसरा पतलू है। इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शंस क्रिएट करेंगे वो करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से आने वाली इनकम या बाहर जाने वाली इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो मतलब मोटू से पतलू की तरफ जाना है तो माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और पतलू से मोटू की तरफ जाना है तो प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बिल्कुल इजी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसको कैसे निकालना है। देखिए सिंपल बात है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने बाहर से पैसा कमाया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमारे यहां से लोग बाहर पैसा लेकर गए, तो उसका नेट इफेक्ट जो है उसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हमें डायरेक्टली गिवन है तो मतलब वो फ्रॉम में से टू ऑलरेडी माइनस है, तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सीधा ही उठा लेंगे और मोटू से पतलू के जाने के लिए, मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए उसे माइनस कर देंगे और पतलू से मोटू पे आने के लिए उसे प्लस कर देंगे। लेकिन कभी कभी हमें क्वेश्चन में इसे डायरेक्टली नहीं दिया होगा, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बहुत इजी है, हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फिर ये बन जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो उसके बाद हमारे पास बिल्कुल इजी मोटू और पतलू तैयार है, नेशनल और डोमेस्टिक। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो हम माइनस कर देंगे, अगर डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो हम प्लस कर देंगे। तीसरा मोटू है हमारे पास मार्केट प्राइस और तीसरा पतलू कौन है? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आना है। मोटू से पतलू की तरफ आना है तो माइनस करेंगे, अगर पतलू से मोटू की तरफ आना है प्लस करेंगे। लेकिन प्लस और माइनस क्या करेंगे? इनकी लिंकिंग चेन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम मोटू से पतलू की तरफ जाएंगे, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो हम इसे माइनस कर देंगे, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाएंगे तो हम इसे प्लस कर देंगे। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनका बर्डन गवर्नमेंट ने डाला है और उसको शिफ्ट किया जा सकता है फाइनल कंज्यूमर के पास, जो पेमेंट करना पड़ेगा।
तो फाइनल कंज्यूमर इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा। और सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सब्सिडी का मतलब होता है इकोनॉमिक असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ छूट प्रोवाइड की होती है जिससे कि हम अपनी खर्चे को कम कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर्स, गवर्नमेंट ने एलपीजी का सिलेंडर मान लीजिए कि 1000 रुपए का है, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 200 या 300 रुपए सब्सिडी देकर उसको 700 रुपए का किया है। मतलब सिलेंडर 1000 का ही है, लेकिन आपको वो कंसेशनल रेट्स पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो तीनों में हमारे पास 3 मोटू और 3 पतलू निकलते हैं। पहला मोटू ग्रॉस, दूसरा मोटू नेशनल, तीसरा मोटू मार्केट प्राइस। पहला पतलू नेट, दूसरा पतलू डोमेस्टिक, तीसरा पतलू फैक्टर कॉस्ट। प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता। मतलब अगर मेरे को जीडीपी से किसी भी चीज में कन्वर्ट करना है, जीडीपी को एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है, एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है, जीएनपी एट एफसी में, किसी भी में भी कन्वर्ट करना है, सिर्फ गोल्डन रूल लगेगा मोटू पतलू का। क्या रूल होगा? एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं जल्दी से। हमारे पास 3 मोटू होंगे पर 3 पतलू होंगे। पहला मोटू ग्रॉस, पहला पतलू नेट। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन का यूज किया जाएगा, और मोटू से पतलू जाना है तो माइनस, पतलू से मोटू आना है तो प्लस। दूसरा नेशनल और डोमेस्टिक, नेशनल मोटू, डोमेस्टिक पतलू। अगर नेशनल से मुझे डोमेस्टिक पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस की जाएगी, अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस की जाएगी। तीसरा मोटू होगा मार्केट प्राइस और तीसरा पतलू होगा फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है, मतलब मोटू से पतलू की ओर आना है, तो मेरे को क्या करना होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और अगर पतलू से मोटू की तरफ आना होगा, मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ आना होगा, तो मुझे उसमें ऐड करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल रूल। इन सभी वीडियोस के पीपीटीज लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 7837724186 पर कांटेक्ट करें। सभी पीपीटीज या पीडीएफ की फॉर्म में सभी फाइलें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर आप हमें रेगुलर क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, +1 क्लास, +2 क्लास और ग्रेजुएशन के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप हमें व्हाट्सएप नंबर के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।